हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिमिता और हमेशा की तरह मैं आज आपके लिए एक नई एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आई हूँ जो कि एक इंडोनेशियन हॉरर कॉमेडी ड्रामा है। और ये मूवी है घोस्ट राइटर 2 जिसकी IMDb रेटिंग 7.5 की है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक हॉरर कॉमेडी पर है, पर मैं आपके साथ सिर्फ हॉरर पार्ट को ही डिस्कस करूंगी और कॉमेडी का जितना भी पार्ट है वो सिर्फ उतना ही डिस्कस करूंगी जितने की जरूरत है। So without wasting any time, let's get into the horror coaster ride of this movie। कहानी एक ओल्ड लेडी से स्टार्ट होती है जो एक नेकलेस को काफी ध्यान से देख रही थी और उसे थोड़ी देर तक देखने के बाद वो उसे एक बॉक्स में रख देती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अपनी मेन कैरेक्टर नाया को देखते हैं जो जकार्ता सिटी में रहती है और वो एक हॉरर राइटर थी जिसकी सेकंड नॉवल काफी टाइम से बेस्ट सेलर थी। और दोस्तों, उस बुक का इम्पैक्ट लोगों पर इस तरह से पड़ा था कि लोग अब नाया को राइटर नहीं बल्कि एक शमन मानते थे, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि नाया स्पिरिट को समन कर सकती है और जो स्टोरी उसने लिखी है वो एक रियल हॉरर स्टोरी है जिसे नाया ने एक्सपीरियंस करने के बाद फिर लिखा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था बल्कि वो स्टोरी एक फिक्शनल स्टोरी थी। नाया इन सबसे काफी परेशान थी, इसीलिए वो अपने बॉस और सीनियर एल्विन से मिलकर एक नए प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती थी, जिसके लिए वो उनके ऑफिस में भी जाती है। पर वह नाया ऊपर के फ्लोर पर किसी लेडी को देखती है जो कि पलक झपकते ही गायब हो जाती है, जिस वजह से नाया उस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने बॉस से मिलने जाती है। नाया के साथ वहाँ उसका फियांसे वीनो भी आया था जो कि एक एक्टर था। नाया और उसके बॉस के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसके मुताबिक नाया को 3 हॉरर नॉवेल्स लिखकर देनी थी, लेकिन नाया अभी घोस्ट स्टोरी नहीं लिखना चाहती थी। वो अपने बॉस से रिक्वेस्ट करके उसके नए प्रोजेक्ट जो कि फेमस राइटर किराना वादुरी के साथ था उसमें कोलैबोरेशन मांगती है, जिसके लिए उसका बॉस उसे 1 महीने का टाइम देता है और उसे प्रोजेक्ट के लिए कोई नई स्टोरी लिखने के लिए कहता है, जिसके लिए नाया रेडी हो जाती है। अब नाया वहाँ से वीनो के साथ अपने घर पर जाती है, जहाँ हम नाया के भाई दार्तो और उसके दोस्त बिली को देखते हैं जो यूट्यूबर बनना चाहते थे। हाँ, यूट्यूबर। खैर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीन में हम नाया को उसके रूम में देखते हैं जहाँ नाया को एक घोस्ट हॉन्ट करता है, पर वह वीनो और दार्तो को उसके बारे में कुछ नहीं बताती। इसके बाद जब वीनो उसके घर से जाने लगता है तब हम वीनो की कार में पीछे किसी परछाई को देखते हैं। अब कहानी यहाँ से अगले दिन पर मूव होती है जहाँ नाया के पास एल्विन का कॉल आता है जो उसे उस नए प्रोजेक्ट में काम करने के लिए हाँ कर देता है, जिसे सुनकर नाया काफी खुश थी। जिसके बाद हम वीनो को देखते हैं जिससे उसकी माँ मिलने आई थी। वीनो की माँ का नाम है आना। यह हमें पता चलता है कि आना को नाया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर फिर भी आना सिर्फ वीनो के लिए ये सब कुछ कर रही थी, इसीलिए वह वीनो को एक नेकलेस नाया को देने के लिए देती है। एंड गाइस, ये नेकलेस वही था जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। ये देखकर वो वहाँ से चली जाती हैं। अब शाम को नाया और वीनो मिलते हैं जहाँ उनकी एक बात पर बहस हो जाती है, जिस वजह से नाया वहाँ से गुस्से में चली जाती है और वीनो उसे वो नेकलेस नहीं दे पाता, इसीलिए वो वहाँ से अपनी शूटिंग पर चला जाता है। और दोस्तों, वहाँ कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि वहाँ वीनो एक एक्शन सीन कर रहा था, वो भी बिना हार्नेस के, और उसका वहाँ पे पैर फिसल जाता है, जिस वजह से ऊपर से गिरकर वीनो की मौत हो जाती है। और उसके पीछे गाइस हम उसी घोस्ट को देखते हैं जो स्टार्टिंग से नाया को हॉन्ट कर रही थी। वीनो की डेथ के बाद नाया और आना दोनों टूट चुकी थी। वो दोनों काफी दिन तक अपसेट रहती हैं और रोती रहती हैं, लेकिन थोड़े समय बाद नाया अपने ऑफिस जाती है उस प्रोजेक्ट की वजह से। पर एक दिन शाम को जब दार्तो और नाया घर आते हैं तो दार्तो को वीनो की स्पिरिट दिखती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और नाया को कस के पकड़ लेता है। पर वीनो की स्पिरिट उसे अभी भी दिख रही थी, जो गाइस सुनने में तो हॉन्टेड है, पर मूवी में ये किसी कॉमेडी से कम नहीं था। वीनो की स्पिरिट वापस आने के बावजूद भी नाया उसे नहीं देख पा रही थी, जबकि दार्तो उसे देख पा रहा था। क्योंकि दार्तो वीनो को इसीलिए देख पा रहा था क्योंकि उसने नाया को पकड़ा हुआ था, क्योंकि नाया वीनो के लिए काफी प्रीशियस थी और जब भी कोई वीनो की प्रीशियस चीज को छुएगा तो वो वीनो की स्पिरिट को देख पाएगा। इसीलिए नाया वीनो का वही लॉकेट पहन लेती है
जो उसे वीनो के सामान में मिलता है, जिसके बाद वो भी वीनो को देख पा रही थी। पर यहाँ एक कंफ्यूजन थी कि वीनो की स्पिरिट को अभी तक मुक्ति क्यों नहीं मिली, जिसका रीजन ये बताता है कि वो नाया के साथ अभी भी कुछ और टाइम स्पेंड करना चाहता है, जबकि इसका रीजन कुछ और था। और दोस्तों, वो आपको मूवी में आगे पता लगेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीनो के वापस आ जाने की वजह से नाया को काफी अच्छा लगता है और वो नाया की अभी काफी हेल्प भी कर रहा था। लेकिन वो पहली वाली स्पिरिट अभी भी नाया के पास थी, जिसका नाया को अभी भी पता नहीं था। दूसरी तरफ दार तो अब एक घोस्ट को ढूंढ रहा था, जिसकी हेल्प से वो यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना सके, जिसके लिए वो एक आदमी को भी मिलता है जो स्पिरिट को बुलाता है, और उस आदमी का नाम था साइदी। साइदी दार्तो से एक नया घोस्ट बुलाने के लिए कुछ पैसे लेता है और शाम को दार्तो के घर आकर कुछ प्रेयर्स करने लगता है, जिससे वहाँ सच में घोस्ट आ जाता है। और अब दार्तो, बिली और साइदी तीनों जल्दी से घर के बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वो उस घोस्ट से काफी डर गए थे। और ये घोस्ट वही था जो स्टार्टिंग से हमें मूवी में दिख रहा है। शाम को जब नाया और वीनो आते हैं तो वीनो नाया को एक ब्रेसलेट देता है, जिसे पकड़ने के बाद नाया भी अब उस घोस्ट को देख पा रही थी। और नाया वीनो से पूछती है कि क्या वो उस स्पिरिट को जानता है और क्या वीनो उसी की वजह से मरा था। और दोस्तों, ये स्पिरिट वही है जो हमें स्टार्टिंग से दिख रही है। और दोस्तों, नाया उस स्पिरिट को पहचान लेती है क्योंकि उसने पहले भी उसे अपने ऑफिस में देखा था, जब उसे वीनो ने गिरने से बचाया था। नाया का हाथ उस ब्रेसलेट पे लग गया था, जिस वजह से वो स्पिरिट उसे पल भर के लिए दिखी थी। और यहाँ आता है एक ट्विस्ट, जब वीनो नाया को ये बताता है कि वो स्पिरिट वीनो की वजह से ही मरी है और उसका नाम सिटी है। यहाँ हमें सिटी की स्टोरी पता लगती है कि कुछ समय पहले वीनो उसके गांव में शूटिंग के लिए गया था। शूटिंग के बीच उससे सिटी और उसकी बेटी मुरनी मिलने आए थे। वो काफी गरीब थे और वहाँ उनके काम करने के लिए भी कोई साधन नहीं था। और तो और सिटी का हस्बैंड एक शराबी था, इसीलिए सिटी वीनो से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अपना असिस्टेंट बना ले। और तब वीनो को असिस्टेंट की जरूरत थी, लेकिन वीनो ने अपने सीनियर से नहीं पूछा था और वो सिटी को अपने साथ ले आया था। पर जकार्ता वापस आकर वीनो सिटी को काम करने से मना कर देता है, क्योंकि उसके सीनियर्स को असिस्टेंट की जॉब के लिए एक मेल चाहिए था। गाइस, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि जॉब में जेंडर प्रेफरेंस क्यों होती है। एनीवेज, आते हैं कहानी पे, जिस वजह से सिटी वहाँ अकेले पड़ जाती है। तब वहाँ तपौन नाम का एक आदमी आकर सिटी को अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो उसे नौकरी देने का भी वादा करता है। इसीलिए सिटी उसके साथ चली जाती है। पर वहाँ पहुंचकर सिटी को पता चलता है कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते थे और इंसानों के ऑर्गन बेचते थे। ये जानने के बाद सिटी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो लोग उसे जान से मार देते हैं। और मरने के बाद सिटी वीनो को एज अ स्पिरिट दिखी थी और सिटी को मुक्ति दिलाने के लिए मुरनी को ये बताना था कि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती है और मुरनी को उसके पिता के पास से लेकर किसी अच्छी जगह ले जाना है, जिसके लिए नाया तैयार हो जाती है, क्योंकि सिटी की मुक्ति के बाद ही वीनो को मुक्ति मिल सकती है। और वीनो के लिए नाया कुछ भी करने के लिए तैयार थी। पर सिटी के गांव जाने के लिए उन्हें रिवर क्रॉस करनी थी और आत्माएं रिवर क्रॉस नहीं कर सकती थी। इसीलिए दार्तो साइदी से हेल्प लेता है, जो उन्हें तावीज देता है, जिसकी वजह से वीनो और सिटी दोनों रिवर क्रॉस कर पाते हैं। सिटी के गांव पहुंचने पर उन्हें ये पता चलता है कि सिटी के हस्बैंड ने घर बेच दिया है और वो अब किसी और गांव में रहने लगा है। इसीलिए अब सिटी उन्हें वहां जाने के लिए कहती है। लेकिन इस बीच हम देखते हैं कि नाया के पास बार बार एल्विन का कॉल आता है, क्योंकि नाया को स्क्रिप्ट लिख कर देने का टाइम खत्म हो चुका था और नाया ने अभी तक स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी। इसीलिए नाया एल्विन से रिक्वेस्ट करके 2 दिन और मांगती है और वापस जकार्ता जाने के लिए कहती है। लेकिन सिटी उन्हें वापस जाने नहीं देना चाहती थी, जिस पे सिटी अपनी पावर्स का यूज करके उन्हें रोकने की कोशिश करती है। पर वीनो किसी तरह उन्हें बचाकर वहां से भेज देता है। थोड़े आगे आने पर दार्तो और बिली नाया को सिटी की हेल्प करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि बिना सिटी की मदद किए वीनो फ्री नहीं हो पाएगा। इसीलिए नाया दार्तो और वीनो को वहां से भेजकर खुद मुरनी को ढूंढने जाती है। इस बीच बिली और दार्तो ने काफी पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिए थे
और उन्होंने उसे एज अ घोस्ट एडवेंचर व्लॉग बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था और उन व्लॉग्स पर मिलियंस में व्यूज आ रहे थे। दोस्तों, मैं भी आपके सामने कई रियल और पैरानॉर्मल केसेस लेके आती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी मुझे सपोर्ट करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखा करिए, जिससे मेरी काफी मदद होगी। नाउ बैक टू द स्टोरी। नेक्स्ट डे नाया, सिटी और वीनो उस गांव में पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें सिटी का हस्बैंड बताता है कि तापौन मुरनी को जकार्ता ले गया था सिटी से मिलवाने के लिए। दोस्तों, अब चिंता की बात यह है कि तपोन की वजह से ही सिटी मर गई थी और अब मुरनी भी उसके पास थी। इसीलिए नाया जल्दी से वापस आके दार्थ और बिली को ये बताती है। मुरनी का पता चलने पर वो सब वापस जकार्ता आते हैं और वहाँ मुरनी को ढूंढने लगते हैं। लेकिन इतनी जल्दी इतने बड़े शहर में किसी को ढूंढा नहीं जा सकता था। इसीलिए दार्थ और बिली नाया को एक आइडिया देते हैं कि वो मुरनी के बारे में उनके यूट्यूब चैनल पे क्यों नहीं डालती। और नाया ऐसा ही करती है और एक लाइव सेशन करती है। आई नो, मैं भी आप लोगों के साथ एक लाइव सेशन करूंगी, लेकिन 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा हो जाने के बाद। तो जल्दी से चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए ताकि हम और आप सामने सामने मिल सकें। अब नाया लाइव सेशन करके सिटी, वीनो और मुरनी के बारे में लोगों को बताती है और ये लाइव सेशन नाया के ऑफिस कलीग एल्विन और आना सब देखते हैं, जिस पर वो लोग विश्वास नहीं करते। पर ये लाइव भी काफी वायरल हो जाता है, जिससे उन्हें तपोन का एड्रेस मिल जाता है। एड्रेस मिलने के बाद नाया, वीनो और सिटी मुरनी के साथ साथ वहाँ फंसी और भी लड़कियों को बचाते हैं, जिन्हें बचाने के बाद सिटी को भी मुक्ति मिल जाती है। लेकिन वीनो अभी भी फंसा हुआ था, क्योंकि वीनो का अभी भी एक काम बचा था कि जब वीनो और नाया की लड़ाई हुई थी तो उसका कारण वीनो की माँ थी। इसीलिए वीनो ने उन्हें काफी भला बुरा कह दिया था, जिसका गिल्ट वीनो को अभी भी था और उसकी माँ को भी इसका काफी गिल्ट था। वो चाहता था कि उसकी माँ नाया को एक्सेप्ट कर ले। अगले सीन में हम नाया को आना के घर देखते हैं, जहाँ आना पहले तो नाया को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन जब वो आना को लॉकेट देती है तो उसे छूकर आना को वीनो दिखता है और आना रोने लगती है और उस वजह से उसके हाथ से लॉकेट छूट जाता है। पर नाया उसे संभालती है। एक दूसरे को संभालते संभालते वो वीनो को देख पा रही थी, क्योंकि वीनो के लिए वो दोनों ही काफी प्रीशियस थी और वो दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए थी। अब वीनो अपनी माँ को समझाता है कि वो आना को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि यही उसकी आखिरी इच्छा है, जिसे आना खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद वीनो को भी मुक्ति मिल जाती है। यहाँ से आना, मुरनी और नाया एक साथ रहने लगे थे। यही नहीं, नाया की बुक किराना विदुनी पढ़ लेती है, जो सामने से उसे कोलैब करने का ऑफर देती है। और बस ये मूवी यही एंड हो जाती है। दोस्तों, नो डाउट ये मूवी अच्छी है और ये मूवी आपको देखनी चाहिए, क्योंकि ये वन टाइम वॉच तो जरूर है, लेकिन इसमें हॉरर एलिमेंट्स काफी कम है। लेकिन फिर भी ये मूवी मैंने इसीलिए एक्सप्लेन की क्योंकि इस मूवी की स्टोरी मुझे काफी सही लगी। साथ ही साथ मूवी की स्टोरी, एक्टर्स की एक्टिंग भी काफी अच्छी है। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन कॉमेडी हॉरर मूवी घोस्ट राइटर 2 को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो यू नो कि आपको क्या करना है। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक शेयर द वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।